हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और इसमें हमारे 15वें अध्याय में हम सीखेंगे कुछ वर्णों की पहचान करना। तो देखिए कौन कौन से वर्णों की आज हम पहचान करना सीखेंगे। हम सीखेंगे बच्चों अण, न्य, अड़, अढ़ और अह। बच्चों, इन वर्णों को आज हम पहचानेंगे, इन्हें पढ़ना सीखेंगे और इन्हें लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों अण। ये क्या है? अण। और बच्चों देखिए, अब हम इसका अभ्यास करते हैं बनाने का। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और जहाँ पे अण बना हुआ दिखाई दे रहा है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपनी पेंसिल रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ से बच्चों एक खड़ी लाइन घुमानी है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर एक आड़ी लाइन। अब यहाँ पर आधा गोला घुमाते हुए इधर लेके जाएंगे और यहाँ से एक और आधा गोला इधर घुमाते हुए इधर यहाँ तक लेके जाएंगे। अब बच्चों ऊपर लगाएंगे हम आड़ी लाइन और यहाँ पर एक लगेगी बिंदु। ये है बच्चों अण। बच्चों, जो अण होता है इसका उपयोग हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगाने के रूप में उपयोग में करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शंख। क्या लिखा हुआ है? शंख। अब बच्चों शंख में श के ऊपर जो बिंदु लगी हुई है वो ये वाला अण है। अब देखिए बच्चों, शंख को कैसे बनाया गया है? श में जुड़ा है ये वाला अण और यहाँ पर है ख। यानी बच्चों इस अण का उपयोग हम बिंदु के रूप में करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम शंख। तो देखिए बच्चों, अण का उपयोग करके हमने एक शब्द बनाया है, वो है शंख। अब बच्चों हम अण को लिखने का अभ्यास करेंगे और किस में करेंगे? अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और उसमें बनाइए अण। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बच्चों बनाते हैं। तो देखिए, ऊपर वाली लाइन से हम शुरू करेंगे और एक छोटी सी खड़ी लाइन हम बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना ली है। अब बच्चों हम बनाएंगे यहाँ पर आड़ी लाइन। अब बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पर आधा गोला आगे बढ़ाना है। तो कैसे बनाया हमने? खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला। अब बच्चों एक और आधा गोला हम इसके नीचे बनाएंगे और बच्चों वो नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। तो देखिए, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला जो यहाँ तक जाएगा। अब बच्चों हमें लगानी है ऊपर आड़ी लाइन। तो देखिए, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और यहाँ पर आड़ी लाइन और इसके आगे हमें लगानी है एक बिंदु। ये है बच्चों अण। बच्चों इसको हम और बनाते हैं। तो देखिए, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, यहाँ से ही एक और आधा गोला हम घुमाएंगे और यहाँ पर बच्चों आड़ी लाइन और यहाँ पर बिंदु। तो ये क्या है बच्चों? अण। बच्चों हम इसे बनाने का और अभ्यास करते हैं। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, ऊपर आड़ी लाइन और यहाँ पर बिंदु। क्या है बच्चों? ये है बच्चों अण। बच्चों आप जब भी कोई वर्ण लिखते हैं तो इसका उच्चारण आप साथ में कीजिए ताकि बच्चों आप उस वर्ण को पहचानने लगेंगे और उसको बच्चों बोलना भी सीख जाएंगे। तो कैसे बनाया हमने बच्चों? खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला जो यहाँ तक जाएगा, ऊपर आड़ी लाइन और इसके आगे बिंदु। ये है बच्चों अण। बच्चों आप इस अण को बनाने का बार बार अभ्यास कीजिए, यानी अपनी कॉपी में जितना अधिक अभ्यास आप करोगे उतना ही अधिक सीख जाओगे। अब देखिए, दूसरा वर्ण हम सीखते हैं न्य। क्या है ये? न्य। अब बच्चों न्य पर हम अपनी पेंसिल घुमाएंगे। तो इसके लिए बच्चे सभी अपनी पुस्तक खोलिए और जहाँ पे न्य बना हुआ दिखाई दे रहा है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो कहाँ से घुमाना शुरू करना है बच्चों? हमें घुमाना शुरू करना है यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से आधा गोला बनाएंगे और इसकी जो एक लाइन है वो थोड़ी आगे निकलनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर एक झूले की जैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर एक खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। बच्चों इस न्य पर अपनी पेंसिल 4-5 बार घुमाइए ताकि आप इसकी बनावट को अच्छी तरह समझने लगेंगे। अब देखिए बच्चों, इससे बनने वाला एक शब्द है पंछी। बच्चों पंछी में जो प के ऊपर बिंदु लगी हुई है वो क्या है? वो है बच्चों न्य। यानी बच्चों जो ये वाला वर्ण है उसको हम बिंदु के रूप में उपयोग में करते हैं। जैसे यहाँ पर है प में जुड़ा हुआ है न्य और है उसमें छ में बड़ी की मात्रा छी। तो क्या बन गया है? ये पंछी। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों इसका उपयोग हम बिंदु के रूप में ही करते हैं। तो देखिए, न्य
निय से बनने वाला शब्द हो गया है पंछी। अब बच्चों हम निय को बनाने का अभ्यास करेंगे और किस में करेंगे, अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और बच्चों उसमें हम अभ्यास करते हैं निय बनाने का। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है पहले आधा गोला। तो कैसे बनाना है, ऊपर वाली लाइन के नीचे से हम शुरू करेंगे और इस तरह का आधा गोला हम घुमाएंगे। सभी मैंने बना लिया बच्चों। अब हमें बनाना है यहाँ पे आड़ी लाइन जो हल्की सी झूले के रूप में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आधा गोला, यहाँ पर आड़ी लाइन। अब बनानी है हमें खड़ी लाइन। तो देखिए आधा गोला, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, उसके ऊपर बनाएंगे हम आड़ी लाइन। तो देखिए आधा गोला, यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन जो कि दोनों लाइनों के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर आड़ी लाइन। क्या है बच्चों ये है निय। अब बच्चों इसको बनाने का हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं और बच्चों आधा गोला हम इस तरह बनाते हैं। यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों, निय। देखिए बच्चों आधा गोला, इसकी एक जो लाइन है वो थोड़ी आगे निकलनी चाहिए। अब यहाँ पर हल्की सी आड़ी लाइन या खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों निय। बच्चों आप जब कोई भी वर्ण लिखते हो तो उसका उच्चारण भी साथ में कीजिए ताकि बच्चों आप उस वर्ण को पहचानने लगेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है हमें, आधा गोला जो यहाँ तक जाएगा, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। ये है बच्चों निय। अब देखिए बच्चों हम कौन सा वर्ण सीखेंगे, हम सीखेंगे ड। क्या है बच्चों ये, अड़। अब बच्चों हम इस पर अपनी पेंसिल घुमाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और जहाँ पर ड बना हुआ है वहाँ पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो घुमाना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए जो आपने ड बनाया था वैसे ही ये बनता है। तो कहाँ से शुरू करना है हमें पेंसिल घुमाना, यहाँ से। तो सबसे पहले खड़ी लाइन पर हम घुमाएंगे। इसके बाद में बच्चों इस तरह से हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। अब यहाँ पर आधा गोला हम घुमाएंगे और जहाँ पर हमने आधा गोला छोड़ा है वहाँ से ही एक और आधा गोला जो यहाँ तक जाएगा। अब ऊपर बच्चों आड़ी लाइन और इसके नीचे लगती है बिंदु। तो क्या है ये बच्चों, अड़। क्या है, अड़। अब देखिए बच्चों इससे बनने वाला एक शब्द है पेड़। क्या है बच्चों, पेड़। बच्चों पेड़ में ड जो बुलाक आ रहा है उसमें अड़ का साउंड आ रहा है। तो क्या बोलते हैं इसे, पेड़। देखिए बच्चों प में एक ही मात्रा पे और ये ड के नीचे बिंदु है तो इसे बोलेंगे हम पेड़। अब बच्चों हम यहाँ पर अड़ बनाने का अभ्यास करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ यहाँ पर बनाइए ये वर्ण। तो बनाना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, यानी इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो बनाते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन। अब बच्चों हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। तो कैसे बनाया हमने, खड़ी लाइन छोटी, उसके बाद में एक आड़ी लाइन। अब इस आड़ी लाइन पर हम एक आधा गोला इस तरह बनाएंगे। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला। अब एक और आधा गोला हम बनाएंगे जो कि नीचे वाली लाइन को छूता हुआ इस तरह ऊपर जाएगा। अब इसके ऊपर बच्चों क्या लगाएंगे हम, आड़ी लाइन। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और उसके ऊपर आड़ी लाइन और यहाँ नीचे लगती है इसमें बिंदु। तो देखिए बच्चों और बनाते हैं, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, इसके ऊपर आड़ी लाइन और यहाँ पर बिंदु। क्या है बच्चों ये, अड़। अब बच्चों इसको बनाने का हम और अभ्यास करते हैं। तो चलिए बच्चों आप भी मेरे साथ इसे बनाइए। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला जो ऊपर तक जाएगा और इसके नीचे बिंदु और यहाँ पर आड़ी लाइन। क्या है बच्चों ये, अड़। और बनाइए बच्चों, जितनी बार आप इसे बनाएंगे बोल बोल के उतना ही आप अच्छा सीखेंगे। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला जो ऊपर तक जाएगा, यहाँ पर नीचे बिंदु और ऊपर आड़ी लाइन। और बनाइए बच्चों, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, ऊपर आड़ी लाइन और नीचे बिंदु। खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला जो ऊपर तक जाएगा, ऊपर आड़ी लाइन और यहाँ पर नीचे बिंदु। ये है बच्चों अड़। बच्चों आप इसको बनाने का और भी अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों हम आगे वर्ण सीखते हैं, वो है अड़। क्या है ये, अड़। अब देखिए बच्चों ये है अड़। अब बच्चों हम इसको बनाने का अभ्यास करते हैं। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और जहाँ पर अड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हमारी पेंसिल रखेंगे और सबसे पहले एक खड़ी लाइन इस तरह
बनाएंगे। सभी ने बना दी है। अब बच्चों यहाँ पर हम आधा गोला इस तरह घुमाएंगे। घुमा दिए सभी बच्चों ने। अब इस आधे गोले को हम ऊपर ले जाते हुए एक पूरा गोला बनाएंगे। अब बच्चों ऊपर आड़ी लाइन और इसमें नीचे लगेगी बिंदु। ये है क्या है बच्चों? अड़। क्या है? अड़। अब बच्चों हम देखते हैं कि इससे बनने वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रही है बच्चों सीढ़ी। क्या है? सीढ़ी। तो बच्चों इसमें जो ड है उसके नीचे लगी हुई है बिंदी, इसलिए हम बोलेंगे इसको ड। और बच्चों इसका जो उच्चारण है वो होता है अड़े के रूप में। तो देखिए ये है सीढ़ी जो कि अड़े से बनी हुई है। अब बच्चों हम इसको लिखने का अभ्यास करते हैं और अभ्यास हम किस में करेंगे? अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी खोलिए और मेरे साथ लिखिए अड़। अब देखिए बच्चों जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों नीली लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाली नीली लाइन से शुरू करेंगे, तो एक खड़ी लाइन। अब बच्चों हम एक आधा गोला इस तरह घुमाएंगे। सभी बच्चों ने घुमा दिया है। कैसे बनाया हमने? खड़ी लाइन और यहाँ से ही एक आधा गोला। अब बच्चों इसको हम ऊपर ले जाते हुए एक पूरा गोला इस तरह बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाया है? खड़ी लाइन, आधा गोला, ऊपर गोला और बच्चों ऊपर आड़ी लाइन और इसके नीचे बिंदु। क्या है ये? अड़। खड़ी लाइन, आधा गोला, एक पूरा गोला, नीचे बिंदु और ऊपर आड़ी लाइन। तो देखिए खड़ी लाइन, आधा गोला, यहाँ पर पूरा गोला, यहाँ नीचे बिंदु और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? अड़। अब बच्चों इसको बनाने का हम और अभ्यास करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर लिखिए। तो देखिए खड़ी लाइन, आधा गोला, यहाँ पर पूरा गोला, यहाँ पर आड़ी लाइन और नीचे बिंदु। खड़ी लाइन, आधा गोला, बच्चों यहाँ पर पूरा गोला, यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर बिंदु। और बनाइए बच्चों खड़ी लाइन, आधा गोला और इसी आधे गोले के ऊपर पूरा गोला, यहाँ बिंदु और यहाँ पर आड़ी लाइन। खड़ी लाइन, आधा गोला और इसके ऊपर पूरा गोला बच्चों इस तरह से, यहाँ आड़ी लाइन और यहाँ पर बिंदी। बच्चों आप इसको बनाने का जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही सुंदर तरीके से आप इसे बनाने लगेंगे। तो अब बच्चों हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे बच्चों अह। क्या है ये? अह। अब बच्चों हम बनाना सीखते हैं अह। तो इसके लिए सब अपनी पुस्तक खोलिए और जहाँ पर अह बना हुआ दिखाई दे रहा है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो बच्चों यह बनाना बिल्कुल आसान है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे अ। जैसे अ से अनार हमने बनाया था वैसा ही हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आधा गोला बनाया। इसके बाद में जहाँ पर हमने पेंसिल उठाई है वहीं पर रखकर हम एक और आधा गोला बनाएंगे। अब यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन और इसके आगे लगती है बच्चों दो बिंदु। ये होता है अह। अब बच्चों अह का उपयोग करते हुए हम शब्द बनाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रातः। तो त के आगे दो बिंदु लगी हुई है इसलिए हम इसे बोलेंगे तह। क्या बोलेंगे बच्चों? तह, क्योंकि यहाँ पर अह की बिंदु यहाँ पर लगी हुई है। तो देखिए जो सुबह का समय होता है उसे कहते हैं प्रातः। क्या कहते हैं बच्चों? प्रातः। अब बच्चों हम अह बनाने का अभ्यास करेंगे और किस में करेंगे? अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए अह। तो देखिए हमें जो वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया है और एक आधा गोला हम इस तरह बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना लिया है। अब एक और आधा गोला हम नीचे बनाएंगे जो कि नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। तो बच्चों कैसे बनाया है? एक आधा गोला, एक और आधा गोला। अब बच्चों यहाँ पर एक आड़ी लाइन। अब इसके बाद में हम खड़ी लाइन बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों अ। क्या बन जाएगा? अ। अब बच्चों ऊपर हम आड़ी लाइन बनाएंगे और दो बिंदु लगा देंगे तो ये बन जाएगा अह। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, यहाँ पर आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर बच्चों दो बिंदु। तो ये बन गया है अह। और बनाते हैं बच्चों आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर दो बिंदु। तो ये क्या है बच्चों? अह। बच्चों इसको बनाने का हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, ऊपर आड़ी लाइन और आगे दो बिंदु।
बच्चों आप इसको बनाते हुए इसका उच्चारण भी कीजिए। तो इसका उच्चारण क्या है बच्चों? अह। क्या है? अह। तो देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन, ऊपर आड़ी लाइन और आगे 2 बिंदु। तो बच्चों सबसे पहले हमें बनाना है अ। तो देखिए ये बन गया है अ के आगे 2 बिंदु लगी तो ये बन गया है अह। क्या बन गया है बच्चों? अह। तो देखिए बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर बनाने का अभ्यास किया है वैसे ही आप अपनी कॉपी में इसे बार बार लिखिए ताकि आप बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से इसने लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों आज हमने 5 वर्णों को सीखा है। कौन कौन से सीखे हैं बच्चों? देखिए सबसे पहला वर्ण हमने सीखा है अण। क्या है ये? अण। और अण का उपयोग करते हुए हमने एक शब्द बनाया था, वो शब्द है बच्चों शंख। क्या है? शंख। शंख में श के ऊपर जो बिंदु लगी हुई है वो ये वाला अण ही है। और दूसरा वर्ण हमने सीखा था बच्चों नीय। ये क्या है? नीय। अब बच्चों इसका उपयोग करते हुए हमने शब्द बनाया था, वो शब्द क्या है बच्चों? पंछी। पंछी में प के ऊपर जो बिंदु लगी हुई है वो ये वाला नीय ही है। और तीसरा वर्ण हमने सीखा था बच्चों अड़। क्या सीखा था? अड़। इसमें ड के नीचे लगती है बिंदु और इससे बनने वाला शब्द है बच्चों पेड़। पेड़ में ड के नीचे लगती है बिंदु। अब देखिए चौथा शब्द हमने सीखा था अड़ और इसके नीचे लगाई थी हमने बिंदु। तो बच्चों इससे बनने वाला शब्द हमने बनाया था सीढ़ी। क्या बनाया था? सीढ़ी। सीढ़ी में जो ड है उसके नीचे लगाई थी बिंदी तो बन गया है सीढ़ी। अब बच्चों इससे बनने वाला और हमने जो 5वां शब्द सीखा था वो है अह। क्या सीखा था? अह। अब बच्चों अह का उपयोग करते हुए हमने एक वर्ण यानी शब्द यहाँ पर लिखा था, वो शब्द कौन सा था? प्रातः। इसी तरह बच्चों हम और भी शब्द लिख सकते हैं जैसे नमः, दुख। इस तरह से बच्चों हम और भी शब्द यहाँ पर बना सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इन 5 वर्णों को बनाना सीखा है यानी लिखना सीखा है, पहचानना सीखा है और इसका उच्चारण करना भी सीखा है। अब बच्चों इन्हीं से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य लेकर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।